हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज, यह बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट का दूसरा सेट है। इसमें 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपके लिए गुड अटैम्प्ट 22 से 26 के बीच रहेगा। अगर आपने इतना के बीच कर लिया तो समझ लीजिए आप एक अच्छे लेवल पे हैं, और आप थोड़ा सा और मेहनत कर लें तो आपको दरोगा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए चलते हैं अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर पहुँचाने। इसी के साथ ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? 4 ऑप्शन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान, सी राजगोपालचारी, लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए 200 गांव दान में दिए थे? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, कुमार गुप्त प्रथम, स्कंद गुप्त, धर्मपाल, देवपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों धर्मपाल। धर्मपाल ने ही 200 गांव दिए थे नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का 23वां गवर्नर कौन था? तो दोस्तों आपको बता दूं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, बिमल जालान, उर्जित पटेल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रघुराम राजन। रघुराम राजन 23वें गवर्नर थे। इसके बाद आए उर्जित पटेल, जो कि 23वें के बाद 24वें थे। फिर 25वें बने शक्तिकांत दास, जो कि फ़िलहाल में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? तो दोस्तों भारत में सिलिकॉन वैली बोला जाता है। यह 4 ऑप्शन दिया गया है, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई। तो सिलिकॉन वैली जो बोला जाता है वह बेंगलुरु को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंतिम एमआरपी का अर्थ क्या होता है? अंकित एमआरपी का अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शन है, मार्जिनल रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मोनोपोली रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिसाइकिल्ड प्रोडक्ट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एमआरपी का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आपको इतना टाइम दिया जाता है दोस्तों, जिसके बीच में आप खुद से भी आंसर कर सकते हैं। आपको वीडियोस पॉज करने का ज़रूरत नहीं होगा, बट आप इसे बोर मत होइएगा। यह आपके लिए किया जा रहा है ताकि आपको सारे ऑप्शन सुना दूँ। हो सकता है कि आप ऑप्शन को ध्यान ना दें और जल्दबाजी में गलत आंसर मार दें, क्योंकि ये आपको टेस्ट खुद भी लगाना है और आपको कमेंट में बताना है कि कितने क्वेश्चन का आंसर आपने सही किया है। अगर आपको लगता है कि यह इजी है तो हम इससे भी हार्ड देने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम इजी से लेकर मॉडरेट और मॉडरेट से लेकर हार्ड तक क्वेश्चन को देखने वाले हैं अपने सारे प्रैक्टिस सेट के दौरान। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगम युग में कौन सा राज्य नहीं था? 4 ऑप्शन दिया गया है, चोल, चेर, पांड्य, पल्लव। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पल्लव। जो पल्लव था वह संगम युग के दौरान कोई भी राज्य नहीं था। ये 3 ऐसे राज्य थे जो कि संगम युग कहलाते थे। यह साउथ इंडिया में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? ऑप्शन दिया गया है, 10 जुलाई 1992, 19 अप्रैल 1975, 2 दिसंबर 1985, 1 नवंबर 1966। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 19 अप्रैल 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त होता है? तो दोस्तों यह लोहा का अयस्क है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, चूने का पत्थर, पिच ब्लेंड, मोनाजाइट रेत, हेमेटाइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमेटाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट भी इसका अयस्क है लोहे का, जिससे कि लोहा प्राप्त किया जाता है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का एसआई यूनिट क्या होता है? बल का एसआई यूनिट पूछा गया है। 4 ऑप्शन बता दूं, केल्विन, पास्कल, वोल्ट, न्यूटन।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन। केल्विन जो है यह है उष्मा का, पास्कल जो है यह है दाब का, प्रेशर का, वोल्ट जो होता है यह होता है विद्युत विभव का, विद्युत विभव का होता है वोल्ट, और न्यूटन जो होता है यह होता है बल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम सबसे जल्दी रिएक्टिव होता है, जो बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? 4 ऑप्शन है, गुरु नानक, तेग बहादुर, गुरु हरगोबिंद, गुरु गोविंद सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो जहांगीर ने किसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था? 4 ऑप्शन है, हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉकिंस। हॉकिंस पहला अंग्रेज था जो कि जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बिहार, मद्रास, बंगाल, गुजरात। आपको सही आंसर इसका हो जाएगा बिहार। ये जो सोरा जो होता था इससे बम वगैरह, बारूद वगैरह बनाए जाते थे, और अफीम आप जानते ही हैं नशा का पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? इसका सही आपको 4 ऑप्शन बता दूं, सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आबदीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुल्तान जैनुल आबदीन। सुल्तान जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा कितनी है? भारत की तटरेखा ऑप्शन दिया गया है 6200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 5985 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। ये तटरेखा है भारत की। देखिए सब्सक्राइब बटन आपसे कुछ कह रहा है, तो चलिए फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह चैनल आपका ही है, इसके ग्रोथ में आपका भी छोटा सा योगदान बहुत ही मायने रखता है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। ऑप्शन में दिया गया है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। बी है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। फिर सी है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और डी है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको पता होगा राजस्थान सबसे बड़ा है राज्य में। इसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है और तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? ऑप्शन दिया गया है पटना, दरभंगा, धनबाद, टाटा नगर। तो दोस्तों टिस्को जो है यह टाटा की कंपनी है जो कि टाटा नगर के समीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग, प्रमुख वायु मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, स्वर्ण व्यापार का मार्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना यह चतुर्भुज योजना है जो कि चारों महानगरों को जोड़ने के लिए सड़क बनाने का कार्य इसे संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन होता है। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? ऑप्शन दिया गया है योजना आयोग द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, संस्थान द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा।
इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना ऑप्शन दिया गया है 1950, 1947, 1948, 1951। सही उत्तर हो जाएगा 1951। और योजना आयोग के जो प्रधानमंत्री होते थे वो अध्यक्ष होते थे। इसी को बदलकर 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऑप्शन प्रत्यक्ष कर, बिक्री कर, रेलवेज, चुंगी कर यानी सीमा शुल्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा चुंगी कर। सीमा शुल्क जो है इससे भारत में सबसे ज़्यादा आय मिलता है, क्योंकि जितने भी आयात होते हैं उसमें सीमा शुल्क लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? ऑप्शन दिया गया है मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। इसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ये क्लियर कर लीजिए कि जो भारत का प्रधानमंत्री है यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? 4 ऑप्शन है 1947, 1951, 1956 और 2000 में। तो इसका सही जवाब है 1956। इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है? 4 ऑप्शन है निलंबन प्रस्ताव, स्थगन काल, वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता है, और डी दिया गया है सभा प्रारंभ होने से पहले 12 बजे का समय। इसका सही जवाब है डी, सभा प्रारंभ होने से पहले 12 बजे का समय। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू होता है जिसमें कि लोग एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? ऑप्शन दिया गया है केंद्र की सूची पर, राज्य की सूची पर, समवर्ती सूची पर, इनमें से कोई नहीं। तो जो पंचायती राज है यह राज्य की सूची पर विषय है, और पंचायती राज का जो भी चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, यह राज्य का चुनाव आयोग करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की गई? 4 ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, असम। तो दोस्तों आपको बता दूं यह राजस्थान में सबसे पहले राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में पंचायती राज की व्यवस्था शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है? ऑप्शन 22 जून, 21 मार्च, 22 दिसंबर, 22 सितंबर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर के दिन हमारे इंडिया में यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो वहीं उत्तरी गोलार्ध के विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो ये 1 साल की बात हो रही है। तो 1 साल में 4 ऑप्शन दिया गया है, वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। तो दोस्तों प्रत्येक 6 महीना के अंदर 1 बार सत्र बुलाना जरूरी होता है। तो साल में कुल मिला के 2 बार हो जाता है, वर्ष में 2 बार। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान स्थित है? मोक्ष मतलब मृत्यु, उनका मोक्ष स्थान पूछा गया है। तो ऑप्शन है मनेर, राजगीर, जालन फोर्ट, पावापुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पावापुरी। पावापुरी में ही महावीर जी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? 4 ऑप्शन दिया गया है गया, बोधगया, देव, रांची। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा देव। यह बिहार में स्थित है देव, और यहाँ पर सूर्य देव का मंदिर है, और यहाँ बहुत ही धूमधाम से छठ पर्व मनाया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि देव से ही छठ पर्व का शुरुआत भी हुआ है, जो कि पूरे बिहार में धूमधाम से मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ चलिए दोस्तों आज का सेट ख़त्म हुआ। इसी के साथ यह 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आपने कितना सही किया कमेंट में ज़रूर बताएं। इस प्रैक्टिस सेट में और कुछ बदलाव चाहिए या फिर कोई सुझाव चाहिए तो हमें ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ कुछ नए कंटेंट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।